Bisa aja. Paling banyak चार नंबर यत्रास्तमेति बहिरर्थतमस्यगादे तत्रैव नूनमयमेव मुदीयते त्वं व्योम्नीव नीलमसते सवितुः प्रकाशः प्रच्छन्न एव परितः प्रकटस्य कान्ति। हाँ भाई, जिनेंद्र को बाह्य संयुक्त पतन की कारण नहीं होती। जिस बहुत भारी बाह्य पदार्थ रूप अंधकार में बाह्य पदार्थ रूप अंधकार में यह विश्व अस्त को प्राप्त हो रहा है। बहुत भारी कह रहे हैं, बहुत भारी मिथ्या, बहुत भारी है। बाह्य पदार्थ रूप अंधकार, अब शब्द तो अभी कम है, क्योंकि जितने भी वो छंद साहित्य होता है उसके शब्द कम होते हैं, भाव बहुत होता है, आपको लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? जिस बहुत भारी बाह्य पदार्थ रूप अंधकार में यह विश्व अस्त को प्राप्त हो रहा है। क्या मतलब है? तो तीन शब्दों का समझ लो। बहुत भारी मतलब जिससे अनादिकाल से निर्भर चला जा रहा है जी। कैसे चला जा रहा है? हल्का मिथ्यात्व नहीं है, भारी मिथ्यात्व। हल्का मिथ्यात्व हो तो सम्यक दर्शन ले ले, हल्का हो ना, तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले। लेकिन तो बहुत भारी, तो कौन सा है बहुत भारी? अपने को भी तो पहचान होनी चाहिए। हमारे कहीं ऐसा मिथ्यात्व तो नहीं अपने पास कि बहुत भारी हो। त्याग करना सरल है, लेकिन त्याग से सुख मानना, त्याग ना, सुख की मान्यता का त्याग कितना कठिन है। मुनि बनना सरल है, व्रतोपवास करना सरल है, स्वाध्याय करना सरल है, लेकिन इससे सुख की मान्यता है, ये बहुत भारी मिथ्या है। हाँ, आप लोगों को देख के कह रहे, उन लोगों से कहेंगे तो भोगों में सुख मानना बहुत भारी मिथ्या है। प्रशंसा सुनकर के झट लगता है मैं कुछ हूँ, जैसा हूँ वैसा नहीं लगता। जैसा हूँ वैसा लगे तो कोई बात ही नहीं, फौरन लगता है मैं कुछ हूँ। आजकल लोक में मेरी बड़ी चर्चा है, ध्यान रखना। यदि ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात कह रहे, पुरुषार्थ के लिए कह रहे। यदि आपको लौकिक ख्याति लगती है कि बहुत भारी मिथ्यात्व, क्यों भारी मिथ्यात्व क्यों होंगे? अब आप लौकिक ख्याति के लिए अच्छे देखने का उपाय करने लगोगे, माने छल कपट करोगे। आपके पास दो कसा चौकड़ी का अभाव नहीं है, फिर भी आप 100 करोगे मेरे को दो कसा चौकड़ी का अभाव है, देखो मेरी परिणति, मेरी शांति, मेरे अनुव्रत, मेरे महाव्रत। अरे आप दिखावा शुरू कर दोगे। अमृतचंद स्वामी ने बहुत अच्छी भाषा प्रयोग की है, आत्मख्याति। एक बाल बोधनी टीका है और एक आत्मख्याति टीका है। क्या मतलब निकला? उनको ऐसा लगता है अज्ञानी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने बाल बोधनी टीका करी, समझ आएगी। आचार्य जयचंद स्वामी ने तात्पर्य टीका करी, तात्पर्य बताया उन्होंने। तो अमृतचंद स्वामी ने क्या नाम रखा? आत्मख्याति।
हमें नहीं मालूम, ये कठिन संस्कृत है, बहुत ग्रामेटिकल है, व्याकरण वाली है, लोगों को नहीं समझ में आएगी। मत आओ, हमें क्या होता, हमें तो आत्मख्याति हो रही है। आत्मख्याति का आनंद ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मख्याति। भारी समझ में, भारी त्याग बुरा नहीं है, लेकिन त्याग में धर्म मानना भारी में त्याग है। मैं बोलता हूँ, मैं इतने लोगों को समझाता हूँ, मेरी इतनी ख्याति है, मैं आज चाहूँ तो सारे देश को समझा सकता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया हैं, ये भारी में त्याग का। तो इससे अपने को बड़ा मान रहे हो तो अब इसी के उपाय करते रहोगे। बड़े विद्वानों के बीच में बैठोगे तो आप सहज नहीं कर पाओगे। जैसे बड़े विद्वान आएंगे तो तैयारी करके जाओगे, आज मुझे इस गाथा का प्रवचन करना है, उसमें फला विद्वान भी बैठने वाले, फला भी बैठने वाले। आप इस वजह से तैयारी कर, मन तुम पर के लक्ष्य से कर रहे हो, पर के लक्ष्य से कर रहे हो, यही मिथ्यात्व है, भारी है। पंडित साहब की रचना में क्या लिखा है? पर लक्ष्य सब ही वृत्ति को, नहीं, पर लक्ष्य वृत्ति ही आकर शिव साधन में विघ्न करे। शिव साधन में समय के दर्शन विघ्न करता है। अच्छे समझ में, खूब भारी समझे इसको। दूसरा शब्द आया है पदार्थ, बाह्य पदार्थ रूप अंधकार। अब ये शब्द कम है, बाह्य पदार्थ में काय का अंधकार हो? ऐसा हो सकता है कि शुरू में उसको सहजता हो, पर बाद में वो अहंकार में परिवर्तित हो। नहीं, वो तो मिथ्या होगा, इसमें आगे आने वाला है। यदि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तो वापस वैसे हो जाएगा। मतलब पहले हो सकता है कि कुछ समय सम्यक पूरा ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है छूट जाए। आगे देखो, बाह्य पदार्थ रूप अंधकार। अभी थोड़ा शब्द कम है, बाह्य पदार्थ रूप अंधकार नहीं, बाह्य पदार्थों के संबंध में अंधकार। क्या कहा? बाह्य पदार्थों के संबंध में अंधकार। क्या मतलब अंधकार? बहुत सरल भाषा में, चाहो तो बहुत घोटना इसको, जिसको भी बोल रहा हूँ। पर पदार्थ में सुख और दुख दोनों नहीं है। पर पदार्थों में सुख और दुख दोनों नहीं है, लेकिन आए समय आ जाता बीच में। अब पर पदार्थ ध्यान से ना, पर पदार्थों में सुख, सुनो ध्यान से, सब व्यवस्था होगी। पर पदार्थों में सुख और दुख दोनों नहीं है। भूतगल में सुख नाम की चीज नहीं है, तो दुख नाम की चीज भी नहीं। तो ये कि लाइन कहता है बहुत काम कीजिए, बहुत काम कीजिए, इसको अनंत विस्तार करो। इसका सुख और दुख कुछ भी नहीं करते हुए पर पदार्थ, लेकिन एक पदार्थ को देख कर हाँ मेरा घर मजा आ गया, नया घर, अरे 1 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का फायदा, रुपया से तो पूछो। बस सुख नाम का गुण नहीं है। तुम्हारा कैसा अंधकार है जिसमें सुख नाम का गुण तक नहीं है, और तुम उसे देख के सुखी हो रहे हो, ये अंधकार। तो पर पदार्थ संबंधी अंधकार समझ आए? पर पदार्थ अंधकार रूप में, ऐसा नहीं। उनके संबंध में तुम्हें ये लगता है ये दुख देती, तुम्हें क्यों लगता है ये दुख देती? जिन्हें हटा दो, ये हट जाएंगे, सोई हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, ये अंधकार है, अंधकार बड़ा अंधकार है, भारी अंधकार। इससे क्या नुकसान होगा? इसका मतलब ये निकला, जो पर पदार्थ को सुख दुख का कारण मानता है, अर्थात मित्र को राग का कारण मानता है, शत्रु को द्वेष का कारण मानता है, पर पदार्थ अनिष्ट सामग्री को देखकर क्रोध का कारण मानता है, अनुकूल सामग्री देखकर मान का कारण मानता है, वो अनंत पाप करता है। अनंत पाप कैसे करता है? कि अब 24 घंटे वो अनुकूल सामग्री को बनाए रखने का ही उपाय सोचेगा, अनुकूल सामग्री को बनाए रखने का लिए पुण्य करेगा। यदि आपको लगता है स्वर्ग में कल्याण है तो आप स्वर्ग का उपाय करोगे, भगवान के सामने भी स्वर्ग का उपाय करो, वही सोचोगे, वही, और खुश भी हो जाओगे। देखा फला जोशी ने कहा हम स्वर्ग जाएंगे, देखा देव आए थे, देव कह रहे थे आप स्वर्ग जाओगे, और झट संतुष्ट हो जाए। इसलिए पर में सुख ही नहीं है, स्वर्ग में सुख ही नहीं है, भोजन पैसा मकान दुकान में सुख ही नहीं है, स्त्री में सुख ही नहीं, तो सुख माना कैसे? जी महान विकार ऐसे।
अनुकूल प्रतिकूल सामग्री के बारे में हमेशा सोचते रहो, हट जाए, ये मर जाए, ये चला जाए, कैसे हटा दूं, आज चैन मिली हो ये चले गए सब, आज चैन मिली ये चले गए। सुनो, ये महाअंधकार है, पर पदार्थ रूप महाअंधकार। आगे देखिए, यह विश्व, और यह विश्व माने विश्व के जीव, विश्व माने 6 द्रव्यों का समूह नहीं लेने, विश्व माने 6 द्रव्यों का समूह नहीं लेने यहाँ पर, यहाँ लेना 6 द्रव्यों के संबंध में सुख की कल्पना करने वाला विश्व माने जीव, लोक के जीव। आए समझ आए? तो ये जीव ले लेना। आगे उसी में आपको पता है 6 द्रव्यों के समूह को भी विश्व कहते हैं, और विश्व में सुख मानने वाले को भी विश्व कहते हैं। विश्व में सुख मानने वाले, ये विश्व अस्त हो रहा है, तो अब सारे जीव नहीं लेना है, अलग से नहीं लेना है, जो सुख मानने, आचार उपाध्याय साधु नहीं लेना है। विश्व अस्त हो रहा है माने विश्व के जीव अस्त हो रहे हैं, माने डूबे जा रहे हैं संसार सागर में, है उदय को प्राप्त हो रही है। अब आगे अस्त को प्राप्त हो रहे, उसी में निश्चित ही आप एवं इस प्रकार उदय को प्राप्त होते हैं। उसी में समझ गए, उसी विश्व में से आप और आप जैसे जीव, आप जैसे जीव। अब यहाँ तो स्तुति करना है, बोलूं एक लाइन में बोल दूं इस पूरे छंदकार से, एक लाइन में इस पूरे छंदकार, जिस विश्व को देखकर सारा विश्व निगोद चला जाता है, उसी विश्व को देखकर आप मोक्ष ले जाते हो। सारा संसार अस्त हो रहा है, मन निगोद चला गया, और आप उदय को प्राप्त हो जाते हो, मैंने मोक्ष के चले जाते हो। एक लाइन में पूरा छंद अपने लिए ड्यूटी निकल आएगी, अरे इस विश्व को देखना सीखो, हमारे जानने में नहीं आया ये उपाय मत करो, ये तो अस्त होना है। अस्त होना माने तुम अपनी बुद्धि अस्त कर रहे हो, तुम अपना धर्म अस्त कर रहे हो, तुम अपने रत्नत्रय अस्त कर रहे हो, तुम अपना सुख अस्त कर रहे हो, प्रभुता अस्त कर रहे हो, बहुत नुकसान है। कभी मत सोचो ये पदार्थ जब तक रहेगा मैं दुखी रहूंगा। हत्या कौन करता पता है? चरम क्वालिटी का जो मिथ्यात्व होता है ना, वो हत्या कर देता है। उसे बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि इसे हत्या करने के बाद मैं लोक में कैसे रहूंगा, जेल जाना पड़ेगा, अभ्यास होगा। अगर जेल नहीं भी जाना पड़े ना तो वो कितना दुखी होगा, समाज वाले कैसे देखेंगे, मोहल्ले वाले कैसे देखेंगे, परिवार वाले कैसे देखेंगे। कानून तुम्हें सजा ना दे लेकिन तुम्हें खराब शब्द से इस्तेमाल करे, ये तो गुंडा है आदमी, बदमाश है, बिल्कुल चोर है, बोलो ऐसा सुन के कैसे रहोगे? हाथ से नहीं मारते तुम्हें, जेल में बंद नहीं किया, लेकिन ये सब लोग तुम्हारा उपवास करेंगे, बोलो कैसे बर्दाश्त करो? ये दृष्टांत दिया। सारा विश्व अर्थात जो विश्व में सुख मान रहे वे डूब जाती है। सुनो, जो विश्व में सुख, विश्व माने मेरे अलावा सारे पदार्थ में सुख मानने वाला, अपने में तो सुख मानता है वो, क्या कहा? सम्यक दृष्टि अपने में तो सुख मानता है, लेकिन सारे विश्व में सुख नहीं मानता। अब हमने कहा था सुख, तुम लिख रहे थे सुख, अब ये पॉइंट जोड़ो उसमें। सम्यक दृष्टि सुखी का मतलब क्या है? उसे सारा विश्व दिखाई देता है, इसलिए वह सुखी है। क्या दिखाई देता है? कि कोई मेरा अहित करने वाला नहीं, ये सुख है। तुम दुखी क्यों? वो भैया बहुत खराब है, भाभी बहुत खराब है, उनके पियर वाले खराब है, वे खराब है, वे भैया हम क्या होता है नहीं तो उनको ही हमारी प्राण ले लेना चाहते। सुनो, विश्व को दुख का कारण मानना अस्त होना है। तुम्हारा सम्यक अस्त होता है, सुख अस्त होता है, ज्ञान अस्त होता है, अस्त समझ गए? डूब जाता है, मैंने आत्मा निगोद चला जाता है, ये समझ निगोद जाता है। आपने को लगा तो इसको देखना सीखा, और यहाँ गाली दे रहा है ऊपर मुस्कुरा रहे, क्यों?
वो जगह कुछ है हाँ, मतलब इसकी गाली हम कर दे। मैं तो सोच रहा हूँ इसके प्रैक्टिकल कराए जाए। सब लोग 10 पॉइंट बनाओ, एक बनाओ सब लोग, दिन भर प्रैक्टिकल करो। इन्होंने उपेक्षा कर दी, हमारा क्या बिगड़ा? उदित हो गए, आप उदित हो गए जी, कह रहे उदित होने का तरीका है जी। कैसे तुम क्यों तुम अस्त हो रहे कि उदित हो रहे? नहीं मालूम, सोचो उदित हो रहे कि अस्त हो रहे? आ तो गए, अब 10 दिन रहने तो है, बहुत बेकार है सब लोग। हमारे कपड़े ही हटा दे बता यहाँ से। जी अस्त हो गया, तुम दुख में डूब गए, दुखी हो गए, जिस दुख में अस्त हो गए तुम, हटा दिए, कोई बात नहीं, कपड़े ही तो हैं, केवल ज्ञान में झलका थे सब, ऐसे ही हटने थे, इनकी द्वारा हटाए जाने थे, हमारा क्या चला गया? प्रसन्न मुद्रा से फटाफट फिर सही कर लिए, पूछ लिए कहो भाई यदि हम यहाँ कपड़े डालें कोई आपत्ति तो नहीं? मस्ती से पूछ लिए, मना कर दें कोई बात नहीं, तो तुम डाल लो, हम उधर डाल लें। मैं सदा उदित रहने वाला, सदा उदित रहो, करो प्रैक्टिकल। आज भोजन में उपेक्षा कर दी, हम का सोच के आए थे, हम का रोटी खावे आए थे, हम तो अपने आत्मकल्याण करने आए थे। ये तो आत्मकल्याण करो, रोटी खा को रहो। तुम दुखी क्यों रहे? रोटी खावे नहीं आए थे ना, तो फिर शांति से रहो। है रोटी तो दही नहीं, अरे नहीं दी तो तुम रोटी खावे थोड़ी आए, तुम तो आत्मकल्याण को आए थे। आत्मकल्याण मतलब उदित होने के लिए आए थे, आनंद करने के लिए आए थे, संसार सागर से तरने के लिए आए थे, तरो ना। अरे बात समझ आ रही? बोलो बेटा एक आध बनाओगे हासिल, उदित और अस्त बनाओ, एक आध पॉइंट बढ़िया सब लोग बनाओ। मैं तो चाह रहा हूँ दिन भर बनाओ, आज के छंद के अनुसार अब हम सदा उदित रहेंगे, उदित रहेंगे। उदय आपकी परीक्षा लेगा, लोग नहीं लेंगे, ध्यान रखना, लोग आपकी परीक्षा नहीं लेंगे, उदय आपकी परीक्षा लेगा। आपको हमें बुरे लगने लगेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तुम्हें अस्त होना होगा। बस भाई साहब ने तो कह दी बैठो, यहाँ कैसे बैठ जाए, स्वावलंबन से कैसे बैठ जाए? अभी तो नई भूमिका की जिनवाणी पढ़ना पड़ेगी, और जो कह रहे नहीं पढ़े पूजा कर, यहाँ से कहीं पूजा हो फिर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी? अस्त होना है। सुनो, मैं आनंदित हूँ। क्यों आनंदित हूँ? कि पूजा का परिणाम का भी करता नहीं हूँ, और पूजा के परिणाम मुझे दुखी नहीं करते और सुखी भी नहीं करते। जैसे भक्ति करने लगे मुझे लगता अरे यार अपन दुखी हो गए, नहीं दुखी कैसे हुए? पूजा के परिणाम में भी मस्त है। ये तो फालतू पर लक्ष्य करते, अरे वो करे पर लक्ष्य, पर लक्ष्य तो तब होता है जब परमेश्वर सुख माने। भगवान की स्तुति करने से कोई पर लक्ष्य नहीं हो जाता। दादा जी की सेवा कर देने से पर लक्ष्य नहीं हो जाता। हम जाके लाए आए थे, हम 10 दिन सबके कपड़े ही धोए, कमरे ही झाड़ते रहे, देख मिट्टी करते रहे, जाके लाए आए थे हम। ये तो तुम जानो कहा लिए आए थे। निज लक्ष्य करने वाला हर कंडीशन में लक्ष्य करेगा। एक बात था, नरक का लाएंगे, अब मावी सब में व्यक्ति जाता तो अपना कल्याण ही करता है, सोच कैसे करता होगा? स्पेशल रूम होगा उसके लिए, ध्यान कक्ष नहीं होगा वहाँ नरक में, एक स्पेशल होता होगा। ए भाई ये सब में व्यक्ति चल गया। भोजन करने से तो लक्ष्य नहीं भटका, पर दूसरे अन्य जहाँ पे कहीं भी नहीं भटकते, यही तो कह रहे। और वो अशुभ क्रियाएं करते हैं, कह रहे अशुभ क्रिया, अशुभ उपयोग नहीं होना चाहिए, अशुभ क्रिया हो तो हो। और हम तो और ऊंची बात कहना चाह रहे हैं, ऊंची है थोड़ी, अपने लिए तो नहीं लागू पड़ती थी, मुझे नहीं लागू। हम कह रहे हैं भोजन की क्रिया अशुभ ही तो है, शयन की क्रिया अशुभ ही तो है, मुझे आज को भी नहीं, शुद्ध उपयोग नहीं छोड़ती, शुद्धता का लक्ष्य नहीं छोड़ती, निज लक्ष्य से भ्रमित नहीं होती, अर्थात अपना सुख अपने में ही देखती। यहाँ से बैठेंगे तो जल्दी देख लेंगे, और लेट जाएंगे तो नहीं देख पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये लेट नहीं करे, हम तो ये कह रहे जब भक्ति करता तो उसमें भी सहज, उसे जी नहीं लगता। अब हम भक्ति करने लगे, ये लोग तो आत्मा में लीन है, देखो सब, हम आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे, ना आत्मा का लक्ष्य कर पा रहे, और मरे जा रहे तो भक्ति कर रहे कि नहीं नहीं मैं कम नहीं हुआ, यही तो स्वलक्ष्य है। सब भाव के काल में मैं अप्रभावी हूँ, यही तो स्वलक्ष्य है। स्वलक्ष्य करने के लिए करना क्या है? बस हो गया। स्वलक्ष्य करने यहाँ से देखने खड़ा खड़ा के मैंने अमुक विचार हटाना और ये विचार करना, इसका नाम स्वलक्ष्य थोड़ी है। इसके लिए सरल दृष्टांत है,
बनाओ एक दृष्टांत, कौन बनाए? बोलो भाई, प्रॉफिट का लक्ष्य, दुकानदार बैठा है, हाँ ग्राहक नहीं आ रहे तो बड़बड़ा रहा है। बता, बड़बड़ाते समय भी लक्ष्य यही है कि कब ग्राहक आए, कब प्रॉफिट हो। अब नहीं आए ग्राहक तो सो गया, वो सो गया, नहीं सो जाए, सो गया। लेकिन दिमाग में यही चलता है, ग्राहक आए और प्रॉफिट हो। रोटी खाने चला गया तो अभी प्रॉफिट ही दिमाग में है। इस वजह लक्ष्य है कि नहीं? उसको झाड़ रहा है, सफाई कर रहा है, पहुंच रहा है, पैकिंग कर रहा है, फर्नीचर बनवा रहा है। फर्नीचर क्यों बनवा रहा है? फर्नीचर बनाने का लक्ष्य नहीं है, प्रॉफिट का लक्ष्य। हम ही वो था, जब दुनिया के सारे काम करते हुए प्रॉफिट का लक्ष्य हो सकता है तो सारे काम करते हुए स्वयं का लक्ष्य हो सकता है। अब लक्ष्य मतलब समझ लो, सुरक्षित हूँ, अशुभ आता है तो भी सुरक्षित हूँ, शुभ आता है तो भी सुरक्षित हूँ। अशुभ आता है तो शुभ की बेचैनी नहीं होती, और शुभ आता है तो अशुभ की बेचैनी नहीं होती। हम लोग थोड़ा और अच्छे शब्दों में कहेंगे, उसे शुद्ध की भी बेचैनी नहीं होती, क्योंकि मैं शुद्ध ही हूँ। क्या कहा? क्या कहा? शुद्ध की भी बेचैनी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा निर्णय करो, बस मजा आ गया। अभी हम तो, मैं तो अभी सोच रहा था, सब ब्रह्मचारी भाई आएंगे तो पहले दिन पूछेंगे, शादी करने से तुम्हें कैसा लगता है? ये बेचैनी, आप शादी करने कह रहे हो? समझ जाओ तुम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माने शादी में भी सहज, ब्रह्मचारी में भी सहज। ब्रह्मचारी में इतिहास हो जाए भूल के, और शादी हुई, अब तुम सब भाग्यशाली हो, तुमने तो शादी नहीं करी, अब हम मर गए। मिथ्या दृष्टि है। शाही संकिति को भी छंद ज्यादा नहीं आती, कितना सहज रहता होगा। हम सम्यक का स्वरूप बता रहे, ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का नहीं बता रहे। हालांकि यह तो ब्रह्मचर्य का ही, लेकिन हम तो सम्यक का स्वरूप बता रहे। 96,000 होती तो अभी सहज रहता है, नहीं होती तो अभी सहज रहता है। मतलब सहजता कैसे होगी? स्वानुभव की। ये पर पदार्थ संबंधी अंधिकार, अंधिकार समझ आए कुछ? मतलब ब्रह्मचारी और गृहस्थ में हाँ बोलो बोलो। क्या चिंतन अलग? कच्ची चिंतन अलग नहीं, एक सुरक्षित भगवान देखता है। अभी उन्होंने क्या करते समय याद है? व्यापार करते समय सो जाता है, खाता है, फर्नीचर बनवाता है, खर्च ही कर रहा है उल्टा। शोरूम बनवाने में 10 लाख खर्च कर दिया उसने, लेकिन वो प्रॉफिट का लक्ष्य तो छूटा ही नहीं होता। जी कह ऐसे भोजन करते समय मिजाज का स्वयं लक्ष्य नहीं छूटता। क्यों? ले तप बढ़ावन हेतु, ले तप बढ़ावन। मिजाज का सहन भी जागने के लिए है, और तुम्हारा जागना भी सहन के लिए है। मिथ्या दृष्टि का जागना भी जग गए क्या पड़ोस हो जाए। अब है चलो काम करो, तो फिर हम सो जाए बाद में 1 घंटा बाद। सोने के लिए करता हूँ, भोजन क्या के लिए करते? सोने के लिए। क्यों? बिना भोजन के सो जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं हो फिर भोजन में, फिर वो लेट हो जाए, देर हो जाए, जो हो जाए, पहले हम भोजन कर लें, शांति से सोएंगे। मैंने भोजन क्या कर ले, हमारी तो यही इच्छा है, भोजन करें, कभी मत लेटो, कभी मत लेटो, भले काम करो। जी एडिक्ट हो जाएगा, फिर तुम बड़े त्यागी बन जाओ तो अभी एडिक्ट हो जाएगा, सामायिक नहीं करने देगा। आप कनमुनी बन जाओ, आप सामायिक में सो जाओ, अलसाते रहोगे, उबासी भरते रहोगे। भोजन करे कभी नहीं सो, काम में लग जाओ, कोई बात नहीं। भक्ति नहीं कर पा रहे, स्वयं लक्ष्य नहीं छूटता। जी कह रहे हैं, कल जन्म मगर कह रहे बच्चे लोग, अब तो क्या अब क्या मेरा भवन बहुत ही खोला हो रहा है, सब बोल रहे, सब आ रहे, उठ रहे, बैठ रहे, पढ़ रहे, पूछ रहे, बहुत कोलाहल हो रहा है। हमने कहा देखो भाई, हमें तो फिर भी आनंद आ रहा है, अभी तो और आएंगे, हमें तो और आनंद आ रहा है। क्यों? स्वलक्ष्य छूटते ही नहीं। स्वलक्ष्य इतनी कमजोर चीज थी। अभी ऐसे बैठ गए, मैं शुद्ध चिद्रूप ओम हम चेतन के चिन्मात्र हम स्वरूप हम, ऐसे नाटक करने की वजह। भाई हम जहाँ से बोल रहे वहां समझो। आप अशुभ की बात सोच रहे तो हम कहेंगे चिन्मात्र हम बोलो, चेतन स्वरूप हम बोलो। फालतू बातें बोलने से तो अच्छी, गाली बकने से तो अच्छी चित स्वरूप हम बोलो। हम एक बात कह रहे हैं, जो चित स्वरूप हम बोलता है वो पागल है,
हैं पागल क्या है? सही बात है, तुम गाली से बच गए, स्त्री तो ठीक है, लेकिन तुम चित स्वरूप हो तो बोल का है नहीं? ये तुम बैठे बैठे फालतू बातें करो, मैं लड़की हूँ और दूसरों के नाम लगाओ अपने लिए, सुमन, रोहित, सोहित, सोम, जो कुछ नाम, तुम क्यों हर बार नहीं कहेंगी बेटा तुम इतने खास बोलो, ये फालतू नाम ले रहे, तुम तो धर्मेश हो। ये क्या हो, जब जगह से विचार आए तो धर्मेश बोलो, तो पागलपन नहीं है धर्मेश बोलना। हम तो इसका सरल दृष्टांत देते हैं, बहुत सरल दृष्टांत। जैसे बोर्ड की परीक्षा आती है तो कैसा लगता है, ये सब बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड के नाम पे रोमांच होता है, ऐसे ही शादी के नाम पर एक रोमांच होता है। तो एक लड़का कुंवारा था अभी तक तो, और अब वो रात को जब मतलब जब भी उसकी भावना पड़ी तो 9:10 पर सुहागन हो गया, वो भी सुहागन में शादीशुदा हो गया, ठीक है, शादीशुदा हो गया। तो अब वो क्या बन गया, अभी तक कुंवारा था, अब क्या क्या बन गया, वो पति बन गया, ठीक है, पति बन गया, सही बात है झूठी बात। अब जैसे बोर्ड की परीक्षा आई तो कितना मजा आता है यार, शादी हो गई पति बन गया तो कितना मजा आना चाहिए। तो अब वो उसी के चिंतन कर रहा है, मैं पति बन गया, मजा आ गया, पति बन गया, ओहो हो 25 साल ऐसे ही बीत गए, 4 साल से तो बहुत परेशान था, आखिर आज पति बन ही गया हो, ऐसे ऐसे क्यों, ऐसे क्या क्या करेगा, क्यों? तो पत्नी से कहेगा तुम्हें पता है मैं 25 साल बाद आज पति बन गया, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन गया। तो मम्मी से कहे मम्मी पापा, सबसे कहे, फ्रेंड आए सबको कहे, सुबह उठते ही पत्नी को याद दिलाए, ए मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बोलो पत्नी का सोची, सही बता रही क्या सही, सही बात कह रहा है, तो गलत है ही, पति क्या बोलेगा, पत्नी क्या बोलेगी, ऐसे ही हो गया। यदि तुम चिद्रूप हो, निर्णय कर लिया तुमने तो अनुभव कर, बोल क्या है, बोल क्यों रहे हो, कुछ कह रहे हैं, आनंद ये आए कि लोग तुम्हारा चेहरा देख के कहेंगे तुम ब्रह्मचारी हो, कहना ना पड़े मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम्हारे कपड़े को नहीं बताना पड़े कि तुम ब्रह्मचारी हो, बोलना नहीं पड़े, कहना नहीं पड़े, भैया आप तो ब्रह्मचारी लग रहे हैं, तो भैया लग ही रहे होंगे, हमें क्या पता, हमें तो मजा आ रहा है, बस हमें तो आनंद आ रहा है। मतलब गहरी बात है, ध्यान रखना। अस्त समझ में आया, अस्त और उदित, बहुत मस्त शब्द है, अस्त और उदित, अस्त ये प्रभु आप उदित हो रहे इसलिए आपकी स्तुति कर रहे, उन्हीं पदार्थों को देखकर, विश्व के उन्हीं पदार्थों को देखकर सारा जगत अस्त हो रहा है। दृष्टान दे रहे, किसी के हाथ में मोबाइल देख के क्या करते तुम, बोलो, अब तुम मालूम मोबाइल देख लो क्या करोगे, सोचो स्मार्ट जाओ और कोई के हाथ में बढ़िया मोबाइल, गोल्डन प्लेटेड, बढ़िया स्क्रीन, बढ़िया साइज और 1 लाख का, बताना क्या होगा। जैसे विश्व का पदार्थ देखा, हाँ बोलो आगे, जैसे विश्व का पदार्थ देखा और तुम्हारा उपयोग अस्त हो गया, कितना भागशाली हम, कितने दीन। ध्यान रखना, दूसरे को भागशाली देखोगे तो अपने को दीन देखोगे, पक्की इंफिनिटी हो जाएगी एकदम। कमरे में जाओगे तो सुस्त सुस्त जाओगे, हंस के नहीं जा पाओगे, ऐसे लेट जाओगे, ऐसे सपनों में खो जाओगे, ऐसा मोबाइल अपने को तो मुश्किल है। अब ऐसे ध्यान है, जब आपको कोई सामग्री की जरूरत होती है और पैसे नहीं मिलने पिताजी से, तो आपकी भाषा में पिताजी के प्रति अनादर का भाव आएगा, मेरा बाप तो देगा ही नहीं, इसका बाप तो अरबपति, ऐसी सोच आएगी। अर्थात जैसे ही परम सुख मानते हो, पंच परमेश्वर की अभिनय चालू हो जाती है, चालू हो जाती है अभिनय। ये तो बीत रागी है, ये तो कछु देंगे नहीं, अब मोड़ा चाहिए तो वहीं चलो, मंगलवार सरकार, तेगरी सरकार, वहीं चलो, क्या करें अब, ये तो देता ही नहीं है। हमें भगवान का अनादर आने लगता है। जैसे तुमने पुत्र में सुख माना, धन में सुख माना, भगवान के प्रति अनादर का भाव, गरीब मिथ्यात्व का जन्म हो गया। गरीब मिथ्यात्व, अभी अगर कोई उपाय बता दे तो झट दौड़ पड़ेगा, झट सब भूल जाए, कहाँ की जीत रहा की भगवान, कहाँ के सर्वर, हमारे कर्म का होता है, पुण्य का होता है, पाप का कुछ नहीं, पुण्य का होता है तो तभी आता है जब हम कुछ करते हैं, मिथ्या। पुण्य का होता है कब आता है, जब हम कुछ करते हैं, क्या करते हो,
विवेक मिथ्या। कितना पाप, ये अस्त हो गया, अस्त समझ गए, अर्थात वो तत्काल दुखी हो जाता है। अच्छी भाषा में बोले जरा, पॉजिटिव, अस्त हो जाता है अर्थात स्वानुभव नहीं कर पाता। थोड़ी देर पहले बोला स्वयं लक्ष्य से चूक जाता है। अब आत्मा दिखता तो है नहीं, हम क्या करें, आत्मा दिखे जब तो कभी बात है, आत्मा से चूक जाता है। ध्यान रखना, अशुभ क्रिया छोड़ के स्वयं लक्ष्य नहीं करना है, क्रिया छोड़ के नहीं करना है, अशुभ क्रिया छोड़ के स्वयं लक्ष्य नहीं करना है। स्वयं का निर्णय होने के बाद अशुभ क्रिया में भी स्वयं का ही लक्ष्य होता है। भोजन भी निज आत्म के हेतु है, पंडित साहब की रचना है कोई, भोजन काहे के लिए है, भोजन भी संयम के, भोजन भी संयम के हेतु, किंचित ममता नहीं, अपने आप मिली हो जाए। जब तुम्हारी पढ़ाई का लक्ष्य होता है तो तुम 24 घंटे पढ़ रहे हो, जरूरत पड़ यार सोते नहीं हो, जरूरत चलो भाई थक गया बहुत, थोड़ी कमर हो रही, चलो घूमिया थोड़ा चौराहे पे 5 मिनट, चलो तनक चाय पी ले, तुम्हारी भाषा में कह रहे, हमारी भाषा में चलो थोड़ा भाई कुछ खा पी लो, फल वगैरह, चलो हंसी मजाक कर लें, चलो चलो थोड़ा मोबाइल से खेल लें। काहे के लिए खेलते? जैसे स्वयं लक्ष्य नहीं छूटता ऐसे ही आत्मा का लक्ष्य नहीं छूटता। अब सोचो, ध्यान से सुनना सब, अब आगे सुनना ध्यान से, कठिन बात कह रहे। अब ये हमने क्या कहा था, यदि हम तुमसे कहेंगे तुम शादी कर लो और तुम दुखी हो रहे, इसका मतलब तुमने तत्व निर्णय नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया। क्यों? शादी के बीच में भी स्वलक्ष्य किया जा सकता है, शादी रानियों के बीच में स्वलक्ष्य किया जा सकता है। हाँ, मेरा क्या बिगड़ा, कोई कौन बिगाड़ लेगा मेरा, सब पत्नी खराब हुई तो का कर लेगी, हम का कर लेगी, पत्नी खराब होगी तो उसी का खराब होगा, हमारा क्या खराब हो जाएगा, हम तो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक हैं, निरंजन चेतन है, हम तो ध्रुव हैं, हम का बिगाड़ ले कोई। मैं ऐसे निर्भीक होकर के शादी करे तो कोई बात, और ऐसे निर्भीक होकर ब्रह्मचर्य ले तो ब्रह्मचारी, और नहीं तो मालूम क्या होगा, आज भैया मंदिर में दिमाग खराब कर दे, जाने कौन सुंदर स्त्री आ गई, बड़ी बिल्कुल ऐसे बन ठन के फिल्मी हीरोइन जैसी, और हम कहा बताएं, बिल्कुल मन नहीं लगा पूजा में, बस हो गई शादी तुम्हारी बरकरार, मन तो बर्बाद हो गए। शादी के नाम पे कर रहे थे, अब इधर परेशान हो गए, कैसे मीठा गाती है, ऐसा बोलती भी, क्या हमारे साथ परिणाम बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए तुम्हारे परिणाम? अब सोचो, 3 लोग के रम में भोग भी, इसका हेडिंग पढ़ो, इसका हेडिंग पढ़ो जाए, हेडिंग क्या लिखा है, जिनेंद्र को बाह्य संयोग पतन के कारण नहीं होता। जिनेंद्र को नहीं होना, हमें भी तो नहीं। स्तुति कर रहे हैं ना, स्तुति, जिनेंद्र को बाह्य पदार्थ, बाह्य संयोग पदार्थ, बीज का अर्थ क्या है, जिसके सारे पदार्थ समुद्र पतन के कारण नहीं है, ये कह रहे पतन के कारण नहीं। अरे समय आ रहा है, सब कठिन तो लग रहा होगा, प्रैक्टिकल करना कठिन पड़ता है, यही मेहनत करानी हुई थी। तो अलग किस चीज का नाम, जब प्रॉफिट वाला व्यापारी कर सकता है, पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप क्या चाहते हो, हम शादी कर लें? अरे हम कब शादी कर लो, अब तुम होते कौन करने वाले, नहीं करने वाले, ये बिल्कुल धोखे में नहीं रहना कि हमने शादी नहीं करी, वो परिणाम तो बहुत आया, पर हमने मेहनत करी, कभी मैंने मेहनत नहीं करी, हमने बहुत मेहनत करी लेकिन शादी हो ही गई आगे, कभी नहीं, ये तो फिक्स से पहले थे। हम तो एक बात जानते हैं, होते हुए परिणाम से भिन्न देख लेना, गायक तो गायक है, प्रभु तो प्रभु है, ऐसा देख लेना, बस खत्म। ऐसा भी भ्रष्ट हो गए, और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जाने, लोगों को जो देखेगा सब कहेंगे। ठीक होता, सुमन प्रकाश जी गटर में गिर जाए तो लोग क्या कहेंगे, अब क्या करें, अब गिर तो गए, अब क्या करें, तो निकलो, और क्या करोगे, ये लोग क्या कहेंगे, हमें जाके चिंता है, डूबे रहो, लोग क्या कहेंगे, सुनो सबसे कह दिया नहीं डूबे, कह दी सुमन प्रकाश जी डूबे नहीं, अंतर्धान हो गए, बस खाओ, उससे क्या हो जाए, लोगों को नहीं मालूम पड़ा, लोगों ने समझ लिया स्वर्ग चले गए, लेकिन डूबे तो रहे ना तुम, कुछ कहा मैंने, क्या कहा, कभी मत सोचो लोग क्या कहेंगे, नहीं कुछ भी कहें, हमें कहा कहने से हमारा क्या होता, और लोग तो कहेंगे, उसमें क्या दाम है, लोग तो तुम अच्छा काम करोगे तो भी कहेंगे, तुम मोक्ष जाओगे, ये बेचारी मोक्ष चली गई, अब क्या करने, बोलो क्या कह रहे हैं,
ये बेचारे बेचारे समझ गए बेचारे बीच में निकल गई। हाँ खुश उसे क्या ए अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हमारे घर में हमारे घर के पड़ोस में जो रहती थी हमने नौकरी छोड़ी तो रोने लगी। गुजराती परिवार है वैष्णव रोने लगी। दादी अभी का संदूक का तुम्हें क्या होगा इतनी बड़ी नौकरी लोग मिला थे तो धर्म में क्या बात आए मंदिर की बात आ नहीं शुद्ध खा पी रहे आराम से रहो करा था क्या छोड़ रहे नौकरी छोड़ने का दोस्त शादी का नहीं था नौकरी छोड़ने का इतनी बढ़िया नौकरी मिलती है नहीं तुम्हें फ्री में मिल गई तो छोड़ रहे लोग लाख रुपए की दे रहे 20 लाख भाई बात इसकी नहीं है बात तो इसकी है कि हम नौकरी करें क्यों पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ रही करें क्यों नौकर तो नौकर ही है 10 लाख का हो 5,000 का हो 10,000 का हो नौकर तो नौकर ही है 50,000 का तो नौकर नहीं। ब्रह्मचर्य किसका नाम हुआ 3 लोग की विभूति पड़ी हो चरणों में और देखने का मन नहीं करे इसके सामने समझ में आया कुछ मेहनत का मेहनत कराए जैसे प्रोफेशन करने जाओ और फिर तुम्हारे सम्मान समारोह में तुम्हें रत्न भेंट करे 1 करोड़ का तुम्हें दूसरी जगह याद नहीं आना चाहिए लोग तुम पता है हमारे सम्मान में रत्न लाए रत्न और फिर मैंने लिया नहीं ले लिया तुमने जगह हम कहाँ करते फिर हमने तो लव ही नहीं फिर हमने तो ले आए तो मंदिर में ले आया मंदिर बनने वाला तुमने ले लिया ले लिया समझ गए अरे आत्मा तो पैसे भी नहीं लेता क्यों लेने जाए आत्मा को देने जाए रद्द कैसे ले लेगा आत्मा तो जो लेता था वो परिणाम ही तो लेता था शादी के पहले और शादी के बाद लेता क्या है आत्मा तो कुछ लेता नहीं जो कुछ लेता वो तो तुम अभी ले रहे हो इसलिए विवाह नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है बिल्कुल अच्छी तरह समझना विवाह नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। बोलो भैया तुम्हें सम्मान समारोह में सोने का वो दें मेडल 1 किलो सोने का तो कितना याद आया कितना याद आया और फिर बताओगे लोगों को वो चीज तो भाई रखी है मैं 1 किलो कहाँ दर्द हो मैं बैंक में दर्द हो ना कहूँ तुमने निकालो ना तुमने देखो लेकिन इधर देख रहे हो हमारा सम्मान अरे ये हमारा अपमान है कि हम सोना याद कर रहे हैं क्या कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है बोलो बहुत अच्छी याद रख सको जो लोग को याद रखते हैं लोग के पूज्य नहीं बन पाते क्या कहा पूज्य नहीं बन पाए तुम क्या जानती हो बम्बई के 10 सेठ मुझे जानती लगा भाई फोन जरा आनंद भाई को फोन लगा जरा अच्छा सुबह आनंद भाई अच्छा अरे उससे हम बड़े नहीं होते हम उनको याद नहीं करते जिससे पूज्य होती मुनि बनने के ब्रह्मचर्य मतलब मुनि दशा की तले मुनि बनना मतलब इस तैयारी करो हमें कोई याद नहीं आए पता है हमारी सभा में सांसद आए मंत्री आए थे अमित शाह और तो कहा हुआ बेमान भाई कि तुम मान भाई करता बुद्धि और आ गई नहीं बहुत कुछ भी आज मिथ्या तो ही है हमने एक क्या राजस्थान तुम कौन को याद कर रहे राजा होकर रंग को याद करते समय दृष्टि होकर मिथ्या दृष्टि को याद करते मैंने एक शेर का है तुम्हें पता है हमारी सभा में कुत्ता आया था अरे तुम शेर हो तुम सम्यक दृष्टि हो मोक्षगामी हो तुम भावी सिद्ध हो और तुम खुद कौन को याद करके हो एक बार तो हमारी सभा में सुअर भी आया था सांप आया था सांप ऐसा खा बोला फोटो रखो फोटो खींचो फोटो बना के हम खा बना सांप तुमसे मान हुआ कि तुम सांप से मान हुए सोचना मुनि दशा की तलेटी इसका नाम है और जी तैयारी अभी से ही होगी और नहीं तो फौरन लगेगा अच्छा एक सांप डलवा दे दो फोटो खींच लो भला कर लो जब नकली नौटंकी होगी आप समझो आपको पता है
मुनिराजों की मुद्रा देखते से सम्यक दर्शन हो जाता तो कैसे होता होगा? मानो कैसे होता वो सोचे मुनिराज की मुख मुद्रा। सैनिक को सात तत्व के नाम नहीं मालूम, उसे एक दिन भी मंदिर नहीं गया हो, एक दिन भी मंदिर नहीं गया हो, शास्त्र पढ़ने का तो काम ही नहीं था। ठीक है, अब जरा सोचे जरा सम्यक दर्शन कैसे होगा? कैसे होगा कि भी मुनिराज जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे थे। अरे बैठे शब्द खराब, विराजित। अब सर बता ना, तो चलो ठीक है राग देश नहीं करो, लेकिन चीटी काट रही आपका करो, लाल लाल चीटी काट रही है, ये भगवान हटा नहीं सक रहे हम। यदि ये भी मुद्रा हमने देखी होती तो भी समय से ले लेती। सोचो, भले ही गाली नहीं दे रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम तो मुनि हैं, जैसे तो कुछ कह नहीं सके, लेकिन सांप के ऐसे करें, सांप निकल जाए, खिसक जाए, कुछ कर रहे होते तो समय वैसा नहीं होता। मैंने कंधे हिलाने का उपाय, ख्याल का उपाय, आंखें ऐसे करने का उपाय, फूकने का उपाय, ये चीटी चलते चलते आ गई होंठों पर, नाक के अंदर घुस गई, ऐसा नहीं कर। ऐसे ही मुनिराजों की पवित्र मुद्रा से देखते से समय रो पड़े, अरे गजब हो गया, क्या पाषाण बत स्थिर बैठी हो। 3 दिन से कहीं गए नहीं, भगाया नहीं, निकाला नहीं, जैसा डाल गए वैसा ही। और फिर भी उन मुनिराज की आंखें मुद्रा उनको दिखे ऐसे नहीं हुई, ऐसे नहीं, और उसको उसने निकलवाया, चेलना ने निकाला नहीं, निकलवाया, तो चेलना को देख के ऐसे नहीं किया, वह कुमार समझ ऐसे नहीं करा, चेलना को देख के फूलो फलो। ये बाहरी आकर्षण हुआ ना, बाहरी मतलब बाहर से परीक्षा करी उसने नहीं कर ली कोई बात, लेकिन आत्मा पता लग गई, ये जीव कितना अच्छा होगा, ये आत्मा कितना महान होगा, वो धन्य है आत्मा, इनका ही मार्ग सच्चा है, इनका बताया मार्ग ही सच्चा है, और कोई साधक सच्चा नहीं है। दे साधु श्रद्धा से आत्मा ही श्रद्धा हो। ऐसी मुद्रा तो आज भी देख सकती है। देखना तो नहीं, तो कैसे समझेगा? देख कहता है वो तो सब समझ में जाएगी, उसको तो तत्व भी नहीं पता था फिर। कहता रहा हूँ, बस सोचो, गहरा है, गहरी बात है, गहरी बात है। हम तो तुमसे कह रहे शब्द जाल में फंस गए, अपनी सत्ता की महिमा। और आत्मा है कि शरीर है, भिन्न है, देश है, कर्म से, रास है, जिसका नाम महिमा नहीं है, ये तो पंडिताई है, ये तो पढ़ाने का तरीका है। तेरह कर्म से भिन्न, 9 कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, विकल्पों से भिन्न, शरीर से भिन्न, ये तो कहने की शैली है। हम आपको एक सरल दृष्टांत है, कल्पना करो, एक बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति जंगल में भटक रहा है, और एक कोई देव या कोई महापुरुष अचानक प्रकट हो गई, उसके कंधे पर हाथ रखा, सिर पर हाथ रखा है, कंधे पर हाथ रखा, और आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें मालूम नहीं है तुम भगवान हो, और गायब हो जाए। इतनी क्या अंतर्धान हो जाए, बोलो क्या होगा? उसे शरीर की महिमा आई, वो शरीर की महिमा कर गई, उसे क्या की महिमा आई? तुम हो, पुण्य की महिमा नहीं करी, गरीब है वो तो पुण्य की महिमा नहीं करी, तो वो पुण्य की महिमा भी नहीं आई, शरीर की महिमा एकदम अपनी महिमा आई, वो मेरे को अद्भुत। मैं इतने समझ लेता हूँ, यदि ऐसा नहीं होता सर को कैसे होगा? और जैनियों कठिन पड़ रहा सम्यक दर्शन, अजैनों को अभी कठिन नहीं, इसलिए ये भावना नहीं करना हम अजैन हो जाए। हम तो ये बात इसलिए कहे तुम सरल समझो, अभी उनके बेटे हर तुम सम्यक दर्शन ले सकते हो अभ्यास है, हम तो मोड़ा है, पर यही तो दिक्कत। अबे तो हम खाद खेलते हैं, हाजर खेलते हैं, और हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हम कौन मोक्ष जाए पढ़, नहीं इतनी सोचो ही मत, तो भी सम्यक दर्शन चला रहा है, क्यों? तुम हो ही भगवान, हो अपनी सत्ता की महिमा करो तो जाए। एक बार बताओ हर्षित, डॉक्टर साहब भाई प्रोसेस में बड़े आदर के साथ तुम्हारा नाम ले, हर्षित बेटे बोलो,
इतना तो करंट नहीं लग जाता पूरे शरीर में। ये डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब वर्तमान बच्चों के नाम ज्यादा नहीं लेते हूँ, है ना, अब ले लें तमाम नाम। तो तुम्हें कितना रोमांच हुआ, ये सम्यक दर्शन का रोमांच। अरे अभी तक मुझे खबर ही नहीं थी, बोलो मौसम प्रकाश की बात, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। भगवान, अरे रोमांच हो, ये सम्यक दर्शन वो कर तुम्हें कुल मिलाकर अपनी सत्ता की महिमा आनी। हम तो ध्रुव भी नहीं चलवाना चाहते। कल रात में चलते हुई थी, हमने देखा क्या मतलब समझी बता, समझ के वो ध्रुव है तो ज्यों का त्यों है, उसका कुछ बिगड़ा नहीं है। शब्द को बदलने पर आनंद कहाँ आ रहा था, शब्द बदलने पर आनंद कहाँ आ रहा था। तो तुम नहीं जानते, ध्रुव को नहीं जानते। जैसे ऐसी बात हो गई, हमने कहा ये हीरा है, तो समझते कुछ थे नहीं हीरा क्या होता है, तो तुम तो समझ रहे कहाँ चाहिए, मैंने भाव में तो तुम्हें कहाँ चाहिए था, तुम भी कह रहे हाँ हीरा है, धर दी वही पटक गया। अरे इसका मतलब तुम हीरा कहने पर भी नहीं समझे कि हीरा, ऐसे तुम अपने को भगवान कह करके भी नहीं समझे कि तुम भगवान। अभी तुम्हें यही लग रहा है हम तो लड़का है, हम खाएंगे पिएंगे, वही देखो हमें तो 10 लक्षण में भैया तुम त्याग नहीं करवाएगी, हमसे बस की नहीं है। फल रख लें 5, आप कहो तो लस्सी रख लें, फला रख लें, रोटी रख लें, हम तो भगवान ही नहीं देख पा रहे अपने को। रखो मत रखो मजबूरी हो जुदी बात है, लेकिन तुम पहला लक्ष्य तो ये रखो कि मैं भगवान हूँ। मैं भगवान हूँ, मुझे भोजन सोचता नहीं है, भोजन तो नहीं सोचता, भोजन का विकल्प नहीं सोचता। सुनो अब कुछ कह रहा हूँ, तीसरी बात सुनोगे, बोलूं बढ़िया बात बोलना है, बोलो कौन बोलेगा। भोजन नहीं सोचता, भोजन के विकल्प नहीं सोचती। अरे भोजन और भोजन के विकल्प के काल में मैं ही सोचता हूँ। कारण आई बोलो भाई, भोजन के काल में भी भोजन के विकल्प कुछ कहा है मजेदार बात। भोजन आत्मा को नहीं सोचता, वो तो शरीर उसके पास है, भोजन के विकल्प आत्मा में आती नहीं, उससे आत्मा शोभा नहीं होती। लेकिन उन दोनों के काल में मैं तो सोचता ही हूँ। ये सब में करोगे प्रैक्टिकल, बोलो अभी नहीं आएंगे विकल्प, नहाने का, धोने का, खाने का, क्या लगाओगे, बोलो बोलो भाई बोलो, सभी लोग बोलो 10 पॉइंट। कौन है समाज में बैठे, अब तो घर में बैठे, बोलो बोलो, मैं हमारी तो मस्ती की बात है, आप भी लो मस्ती, बोलो बोल बेटी अशीष बोलो। भोजन तो आत्मा को शोभता ही नहीं है, हाँ। भोजन का विकल्प भी नहीं शोभता हाँ, है, हाँ। लेकिन भोजन के समय और भोजन के विकल्प से नहीं शोभता हूँ। विकल्प के काल में मैं अपनी सत्ता से सोचता हूँ, एक ध्रुव और का बने जी अनुभूति है बस। बोलो भाई अरुण बोलो, दूसरा पॉइंट बनाओ, इन्हें भोजन वाले रिपीट कर दिया, हमने बोला ना भोजन का तो दूसरा बनाओ। अब घर जाओगे विकल्प आ जाएगा दुकान का, आप बोलो हाँ मैं परमेश्वर, मुझे दुकान नहीं सोचती। दुकान तो ग्रस्त को सोचती है, ग्रस्त को, हम ग्रस्त थोड़ी है, हम तो आत्मा है। और उसके विकल्प भी इस ग्रस्ती को ही सोचती, हमें नहीं सोचती। हाँ अब लोग बोलो बोलो, दुकान और दुकान के विकल्प के काल में भी मैं ही शोभायमान हूँ, अंधकार में भी हीरा प्रकाशमान है। अंधकार हीरे को शोभा नहीं देती, और अंधकार के विकल्प भी हीरा को शोभा नहीं देती, लेकिन अंधकार और अंधकार के विकल्प के काल में भी हीरा तो हाँ उसमें क्या बिगड़ा। सच कह रहे हो, इतनी लाइन पकड़ लो तो मोक्ष से जाएगा। लिख लेना, भूल लेना मत, हर चीज में घटाते जाओ। नहीं समझ में आए तो पूछना। जीव उदित होने का तरीका आ गया, जीव उदित होने का तरीका। क्या तुम लड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो? हाँ लड़ना मुझे नहीं सोचता, मैं परमेश्वर, और लड़ने के विकल्प भी मुझे नहीं सोचती। आगे बोलो क्या गजब में इसको बोले। अब ये समझ लेते हैं, अच्छा कोई रट्टा मट्टा नहीं मानने, बाद में मजे मजे चलते रहेंगे, मजे मजे चलते रहेंगे। कभी दुखी नहीं हो पा, मतलब हम स्वयं को क्या अनुभव कर जी उतना ही समय बस। हमारे शब्दों में ही मत पढ़ो, मैं तो मेरा बस चले ना, तुम्हें एक दिन सब अभी कुछ नहीं सकते, सब थोड़ी सिखाते जेती के नाम शब्द कहाँ सिखाते हैं, अभी भी नहीं सिखाना चाह रहे। ये तो मजबूरी अपन साहित्य पढ़ रहे, इसलिए तब हमने तो समय ऐसे ही हो जाए ऐसे। अब तुम जब परेशान तभी हो गए, इतने तो विकल्प आ रहे, कछु तो छूट नहीं गए, ऐसे तो खा
वैसे वैसे खा रहे, कभी सोच रहे थे है ही नहीं। तुमसे क्या कौन जाएगा, कोई सुधारो। लिखा है ना, प्रवृत्ति में सुधारो, करे दृष्टि सुधारो। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति में क्या अंतर लिखा है? बोलो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति में क्या अंतर पड़ा अभी तक एक साथ? बोलो। प्रवृत्ति में तो अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, कोई भी अंतर। अब हम कह रहे कोई अंतर नहीं, सुना, बहुत बड़ा अंतर है। मिथ्या दृष्टि की एक ब्याह हो सका और सम्यक दृष्टि की 6 ब्याह हो सका। समझ आया कि नहीं? ओ क्या गए, क्यों? असुर को बर्दाश्त कर नहीं सकती, सम्यक दृष्टि में है। हाँ वैसा होता है कि भाव की वही हाँ वही कर पाएगा वो भिन्न। ऐसा होता है कि भाव 6 घंटे में 96 रानी वही भिन्न देख पाए। या हम तो डांट दें, ऐसा वैसे व्यक्ति हो तो हमें डांट दिया, अब हमें आज पहला दिन है, हमें डांट दिया आकर देखो, अब बच्चे हमेशा डांटने लगी। घर में बहू दुखी क्यों होती? साल से पहली बार कबू कछु कही, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 महीने बाद, बस होगा शुरू नाटक इनको। पहले दिन मत दो, फिर दवा दी चली सी, डांटे दी चली सी, आज इतनी सी डांटी, कल इतनी डांटेंगी, मैं इतनी सी डांट में भी इतनी गुस्सा होगी वो, अब तो मैं इतनी डांटने लगो, फिर इतनी डांटो, फिर तो उंगली पकड़ के पहुंचे पकड़ लो, मैं दुखी हो से। सुनो, सम्यक दृष्टि कहता है वो, ऐसा डांटने का मन दृष्टांत, गुरु के द्वारा दिए गए दंड को, प्रायश्चित को प्रसन्नता पूर्वक सहने की शक्ति शिष्य में ही होती है, मिथ्या दृष्टि में नहीं होती। मिथ्या दृष्टि तो कहो ही मत बच्चे भी, अभी डांट देंगे सबके सामने और कह देगी, बातें हमने बताई थी उन्होंने और बता दी। सुबह हमसे पूछा क्या तुम्हें क्या होगा, हम कहा बता दें, पूछा उसी अस्त हो गया। मैं आया क्या था, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति में, हम बोलो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। पहले तो ये था कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। मैंने शादी होती है, व्यापार धंधा है, लड़ाई झगड़ा है, मार काट है, सब है, युद्ध है, सब कुछ है। इस अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं। लेकिन हम तो कह रहे बहुत अंतर है, बहुत अंतर है चौथे गुण स्थान में। हाँ 6 खंड की विभूति से भिन्न देख नहीं सकती है। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने समझ में आ रही है? शादी से भिन्न देख नहीं सकती। आई है ब्रह्मचारी, शादी करने के लिए बात नहीं चल रही, बात शादी से भिन्न। हमने अभी बता दी, पहले शादी नहीं की लेकिन सुबुद्धि वहीं पड़ी तो देखते से भ्रष्ट हो जाओगे, विचारते से भ्रष्ट हो जाओगे, जरा कान में कोई बात पड़ जाएगी इतने भ्रष्ट हो जाओगे। तो फिर मतलब क्या निकला? इसलिए हम तैयारी कराते हैं, ऐसी तैयारी करा। नहीं मैं वो तत्व हूँ। हाँ अब बोलो अभी तो बोलो, बना विकार। हाँ इतनी सोच नहीं पाती है पढ़ाई की हाँ बना कुछ बात, लड़ाई बना लो कोई बात नहीं। हाँ बोलो हाँ पढ़ाई हमें शोभा नहीं देती, पढ़ाई के विकल्प भी हमें शोभा नहीं देते, लेकिन पढ़ाई और विकल्प के काल में भी यहाँ से गदगद हो गए। अब करो मेडिटेशन, बोला अभी क्या नाम बेटे समझ, आज तुमने इतनी अच्छी बात सुनी, मुझे मोक्ष में मिलोगे सीधे। तुम्हें ज्यादा पंडिताई सिखानी नहीं है, इसको मैं ज्यादा पढ़ाने की मूड भी नहीं, मैं नहीं चाहता भटक कर रही, बहुत मस्त है, थोड़ा सा बता दो मस्त रहता है। पकड़ो बेटे, बोलो मम्मी की याद आ रही, बोलो हाँ बोलो बोलो, मम्मी तो मुझे सोचती ही नहीं और मम्मी की याद भी, तो फिर क्या सोचता है जी बता, बोलो बोलो। मम्मी की याद और मम्मी दोनों काल में मैं ही सोचता, मैं ही महान हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही सुरक्षित हूँ, सारे कुछ नहीं मिला। बोलो महाव्रत मुझे सोचते नहीं, महाव्रत के विकल्प भी मुझे सोचते। हाँ बहुत बढ़िया, उस समय भी मैं ही सोचता हूँ, उस समय भी मैं ही सोचता हूँ। अब अनादि अनंत का अनुभव हो गया, हाँ अनादि अनंत का अनुभव हो गया, बहुत बढ़िया बेटी, महाव्रत का लगा लिया, बहुत अच्छा। हाँ निगोद मुझे सोचता नहीं और निगोद के विकल्प भी मुझे नहीं सोचते, निगोद की परिणति, लेकिन उस समय भी मैं ही सोचता हूँ। जिसके लिए धवला जी ने क्या लिखा है, जीवो मंगलम,
जीवो मंगल, जीव ही मंगल है, जीव सदा मंगल है। तो ऐसा हो तो निगोरिया को भी मंगल हो जाएगा, हो जाने हो जाने, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो जी इष्ट है, हो जाने इंद्रियों को भी जीव मंगल, हमें क्या दिक्कत है, हो जाने। ये मस्ती का मार्ग है कि चूसने जैसे ये एक बार के पकड़ लो, चूसा करो दिन भर नहीं, अनंत का। चलें अब तो चलें, पढ़ो भाई आप उधर जिस प्रकार। अब आगे, हाँ, नीलिमा से व्याप्त, नीलिमा माने कालापन, नीला नीला अंबर, काला काला, रात को काला होते ना। नीलिमा से व्याप्त आकाश में सूर्य का प्रकाश सब ओर छाकर प्रकट होता हुआ सुशोभित होता है, सब ओर से छाकर सुशोभित, पूरा दिन निकल आता है। ऐसे ही जैसे ही हमने ज्ञान जाना, हमारा दिन निकल आया। बोलो भाई मंगल प्रभा, वो क्या प्रभाती की लाइन, ज्ञान सूर्य का हो रहे, मंगल प्रभात कहलाते। जैसे हमने ज्ञान देखा, ज्ञान देखा मैंने, हमने ज्ञान देख ला, अब ज्ञान देखने ऐसे नहीं, ज्ञान सुरक्षित दिखाई दिया, वहां महिम दिखाई दिया, कोई टेंशन ही नहीं बची है। हम दृष्टांत है, दो बच्चों में झगड़ा हो जाए, दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, फिर उसे मम्मी ने कहा दे उसे, दे रहे कि नहीं दे उसे, अपनी बिन्नू की गुड़िया दे, तुमने क्यों ली उसकी, अब देना तो चाहेगा नहीं, देना पड़ेगा, फेंक देगा, दृष्टांत है, ऐसे फेंक दी। तो हम ये पूछ रहे, उसने फेंक के दी, तो जिसने वो गुड़िया उठाई, बहन ने, भैया ने, वो खुश हुआ कि दुखी हुआ? खुश हुआ। क्यों? मेरी गुड़िया सुरक्षित मुझे मिल गई। तुम चाहे गुस्सा में दो, चाहे चिल्ला के दो, चाहे डांट के दे दो, तुम्हें आइसक्रीम खाना हो, 10 रुपये की चाहिए, अब मम्मी चिल्ला के देगी, पहले तो मना करती नहीं, मना करती, तुम जिद करते रहे, ले खा ली, मर जा, ले, अब 10 रुपये की दे ही दे, क्या करोगे? सही बताना, कितना भेद विज्ञान है। न मम्मी का 1 घंटे का चिल्लाना दिख रहा, और 9 बजे से मर जा, खा ले, ले दे 10 रुपये की, ले। हाँ, तुम क्या करोगे? बोलो समझ क्या करोगे? अरे अपन तो प्रसन्न हो गए, 10 रुपये की मिल गए, सब भूल गए, वो ये कह रहे हैं, सब भूल गए। ऐसे ही हमें तो सुरक्षित आत्मा मिल गया, हम सब भूल गए, अभ्यास भूल गए, भोजन मिलना नहीं मिलना भूल गए। आगे भाषा में बोलो थोड़ा बढ़िया, उपसर्ग परिचय भूल गई। हमें उपसर्ग परिचय किया, मजेदार तत्व मिल गया, अज्ञान भूल गए, सब भूल गए। निगम मिजाजों को परिचय जीतते हैं, परिचय, तो उसमें एक परिचय का नाम क्या है? निंदा परिचय, निंदा सत्कार पुरस्कार के वही तो पहले बदबंधन परिचय, सत्कार पुरस्कार है, बदबंधन है। तो ये परिचय में बहुत पुरस्कार लिखा है, ज्ञान की चिंता होने वो अलग, तो बहुत पुरस्कार होता है, बहुत नंगा, लुच्चा, बेईमान, यानी ढोंगी, यानी उन खराब शब्द में, यानी कहाँ से आ गया, पकड़ो ऐसे मारो या ही पकड़ो, सबसे छोड़ देते। हाँ, ऐसा है। तो इतनी गंदी बातें करते, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं लगाया, चुपचाप चले गए, चिल्लाते रहे तो चले गए। तो ऐसे ही प्रसन्न हो गए, जैसे मम्मी इतनी चिल्लाई, 10 का नोट मिल गया। चिल्ला देखो, आइसक्रीम खाओ, ऐसे अपने आत्मा के स्वरूप में चले गए। जंगल में ये भी नहीं सोचा इस गली से नहीं जाएंगे, गली बहुत खराब है, जब देखो जब करते रहते, कहा तो कल मारे ही, पत्थर ही मारे, भगलो यहाँ से। हाँ, ये नहीं सोचे थे, भगलो, मारे उधर से ज्यादा क्या होगा, निमित्त ही तो होंगे, हमें तो मारेंगे नहीं, मैंने ये तो अपन कह रहे, वे तो इतना भी नहीं सोचते, इतना भी नहीं सोचते। फिरा गए तुम्हारे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, 1000 बार कह रही, यहीं से फिरा गए, आज मत आना, कल मत आना, हो सकता है वहीं से। क्यों तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा क्या लगा, हमारा सुरक्षित आत्मा मिल गया, 10 का नोट, तुम्हारी 10 का नोट, बच्चे का दृष्टान, हमें तो सब कुछ मिल गया। ये है मस्ती ध्रुव की, ये है ब्रह्मचर्य की मस्ती, ये है मुनि दशा की आधार। अब करो मुनि दशा की तैयारी, करो, ये नहीं है कि चटाई सो गए,
वो तो शरीर सो जाएगा। अनंत बार तुम जमीन पे सो रहे पशु बन गए, तो चटाई भी सोवे का प्रैक्टिस। और जब प्रैक्टिस से कहाँ बड़े हुए तुम्हें पता है 25 साल से हो रहे, तो बाद में कहाँ होगा? मैंने दृष्टांत है। तो यार इसकी होती है मुझे सारी। अब कठिन का आनंद ज्ञान तो करना है। बोलो इसको पढ़ रहे पहले, ये रह जाए, टाइम ही हो गया, 1 घंटा तो हो ही गया। पढ़ इसको है ना, पढ़ो बेटे छंद। जग जन पर के प्रतिममता में अंधकार में अस्त हुए, किंतु जिनेश्वर आप इसी जग में अतिशय कर उदित हुए। इसी जग में जिसमें डूब जाता है जगत, इसी सरोवर में डूब के मर जाते लोग, इसी समुद्र में से आप निकल गए। जैसे गगन में चारों ओर व्याप्त हो सूर्य प्रकाश, वैसे विश्व गगन में दिनवत चारों दिशि में तुम हो गया। कितना सुंदर है ना। अब तो समझ में आ गया। राग देश मोह के कारण अज्ञानी जगत जन बाह्य संयोगों परिग्रह के निमित्त से अपना पतन करते हो, वे नहीं करते, ये खुद ही कर लेता है। परंतु जिन्हें भगवान देव रचित समोस्तरण आदि बाह्य संयोगों की मौजूदगी में भी वीतरागी निर्मोही होने के कारण उन्नत परमात्म पद को प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि पतन एवं उत्थान का वास्तविक कारण क्रमशः मोह राग द्वेष का होना एवं न होना ही है। बाह्य संयोग तदनुसार ही व्यवहार से पतन तथा उत्थान के निमित्त कारण कहे जाते हैं। नहीं, अर्थ हो गया। अब एक बात और कहने की इच्छा थी, भूल गया हम, जैसे इतना पढ़ने के चक्कर में भूल, कोई बात नहीं, विचार करें। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज